हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में कहानी है सीमापुर से और दूसरे पार्ट में कहानी है फिरोजाबाद से। चलिए जानते हैं दोनों कहानियों को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट पार्ट फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग, और वो है सीमापुरी से। जो राइटर है अनीश जंग, वो रोज साहिब को मिलती है और जब वो साहिब को रैक पिकिंग करते हुए देखती है तो पूछती है कि वो रैक पिकिंग क्यों करता है। तो साहिब बताता है उसके पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो रैक पिकिंग करता है। तो वो बहुत ग्लीबली वो पूछ लेती है, भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब बताता है उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर होगा तो वो जरूर जाएगा। तो वो फिर मजाक में कहती है, अगर मैंने स्कूल खोला तो क्या आप तुम आओगे? तो वो कहता है हाँ। और कुछ दिनों बाद आकर पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो वो कहते हैं, बेटा स्कूल खुलने में टाइम लगता है। मगर अंदर से उसे एम्बेरसमेंट फील होता है, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों जिसके कोई मायने नहीं थे। चलिए बताते हैं आपको ये साहिब कौन है, कहां से आया है। एक्चुअली जो साहिब का परिवार है वो 1971 में आया था ढाका से, बांग्लादेश से। और यहाँ आकर उन्होंने अपने टेंट पिच करे और यहाँ पर वो रहने लगे। एक्चुअली उनके पास ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ट्रू सिटीजनशिप भी नहीं है, बस हाँ राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट पर आ जाता है और उन्हें राशन मिल जाता है। और उनका जीवन बहुत बहुत ज्यादा अलग है। भले ही वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, मगर वो सारी फैसिलिटीज जो दिल्ली को मिलती है वो उन्हें नहीं मिलती। टीन या टारपोलिन की उनकी छत है, सीवेज उनके पास नहीं है, ड्रेनेज वाटर, हर चीज की उनके पास कमी है। तो आप कह सकते हैं कि जो सीमापुरी है वो माइल्स अवे है दिल्ली से, भले ही वो आउटस्कर्ट्स पर है। और उसका जो जीवन, जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अलग है। और साहिब भी उनमें से एक है। 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। तो बस वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ खाना मिल जाता है। जहां पर उनके शहर थे, जहां पर वो रहते थे, वहां पर उन्हें बिना फूड के रहना होता था। इसलिए वो कहते हैं, जब उनसे वो पूछते भी है कि भाई आप यहाँ क्यों आ गए, तो वो बताते हैं कि जहां हमें खाना मिलेगा वो जगह हमारे लिए उन जगह से बहुत अच्छी है जहां पर हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो साहिब के साथ साथ यहाँ पर अनीस जंग और भी लड़कों को देखती है, साहिब की उम्र के जो है, और वो नंगे पैर घूमते हैं। तो एक दिन वो उनसे पूछ भी लेती है, भाई आप नंगे पैर क्यों रहते हो? तो एक लड़का कहता है कि माँ जो है उसकी वो चप्पल उतारती नहीं है। दूसरा कहता है कि उसकी माँ उतार भी देती है तो इफेक्ट कर आ जाता है। और सबके अलग अलग कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस थे। और एक एक्सप्लेनेशन तो ये भी मिली कि पैसे की कोई कमी नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना। तो बहुत अजीब अजीब चीजें यहाँ पर अनीस जंग को पता लगी और वो तो स्टोरीज याद करने लगी। एक फ्रेंड ने उसकी सुनाई थी, यूडीपी से था जो आदमी, कि वहां पर कभी 30 साल पहले लोग चप्पल नहीं पहना करते थे, आज वहां पर भी जो लोग हैं वो चप्पल पहनने लगे हैं। तो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये वाली बात कि उदीपी जैसी जगह पर जहां 30 साल पहले चप्पल नहीं थी वहां भी चप्पल आ गई। और मेरे नेबरहुड सीमापुरी में आज भी लोग बिना चप्पल के घूम रहे हैं। लिविंग इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। बड़े हो जब भी आपको रैक पिकिंग करनी है, बच्चे हो जब भी आपको रैक पिकिंग करनी है। तो बड़ों के लिए सर्वाइवल का साधन है, जबकि बच्चों के लिए क्या है? रैप्ड इन वंडर है। साहब को कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए मिल जाते हैं। और हाँ, वो और ज्यादा पाने की इच्छा यहाँ पर रखता है। तो सीमापुरी में रहने का सीधा सा मतलब है रैक पिकिंग। तो जब वो आगे साहब को दोबारा मिलती है तो वो एक क्लब के बाहर खड़ा होता है जो उनके नेबरहुड में ही था, और दो लड़कों को जो अंदर टेनिस खेल रहे हैं उन्हें बहुत इंटेंटली वॉच कर रहा है। हालांकि टेनिस उसकी रीच से बाहर है, उसे देखना अच्छा लगता है और वो भी बाहर खड़े होकर। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इन्वॉल्व अंदर जाकर या उसे खेले। वो बताता है कि गेटकीपर जब कोई नहीं होता तो उसे अंदर जाने देता है और स्विंग्स यूज करने देता है। और आज तो साहब ने जूते भी पहने हुए थे, टेनिस शूज, किसी अमीर लड़के की डिस्कार्डेड शूज थे। शायद उसने इसलिए उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उसमें छेद था एक जूते में। मगर साहेब के लिए तो भैया इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। क्यों? क्योंकि जिसने पूरे जीवन जूते ना पहने हो तो एक छेद वाला जूता भी उसे चलेगा। और अगली बार जब वो साहेब से मिलती है तो साहेब वॉज डिफरेंट। आज उसके पास वो रैक पिकिंग वाला बैग नहीं था, वो केयर फ्री लुक नहीं थी, जैसे मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ आता था ना अर्ली बर्ड्स की तरह और फिर आफ्टरनून में गायब हो जाता था। तो एक अलग पर्सनैलिटी साहेब की होती थी। आज साहेब कुछ डरा हुआ है, केयर फ्री लुक उसके चेहरे पर नहीं है। जब वो उससे पूछते तो वो बताता है कि वो सामने जो उधर रोड के उस पर एक टी स्टॉल है वो वहां पर काम करता है और उसे 800 रुपए महीना फुल मील के साथ मिलता है। मगर वो नोटिसेबल थिंग क्या थी? ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और उसकी वजह से क्या था? केयर फ्री लुक उसके चेहरे का जा चुका था।
क्यों? क्योंकि अब उसे ऑर्डर मानना है किसका? जो टी शॉप का मालिक है। तो ये थी प्रॉब्लम साहिब के साथ। और यहाँ आप देख पा रहे हैं साहिब के कोई ड्रीम्स नहीं है। पहले वो रैक पिकिंग करता रहा और फिर उसे चाय की दुकान पर काम मिला तो वो करने लगा। तो ये थी स्टोरी साहिब की, सभी रैक पिकर्स की, आपको पता चली, जो कहां से है? सीमापुरी से। तो चलिए जानते हैं अब सेकंड पार्ट जो है फिरोजाबाद से। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, इस लाइन से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये पार्ट स्टार्ट होता है। मुकेश यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है, क्या बड़ी बात हो गई मोटर मैकेनिक बनने की। मगर जब आपको सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पता लगेगी तो आपको लगेगा हाँ ड्रीम तो बड़ा है। तो मुकेश जो यहाँ मेन कैरेक्टर है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बैंगल मेकर है। ये हर इंसान जो यहाँ पर रहता है वो बैंगल मेकर है। मुकेश जैसे 20,000 बच्चे यहाँ पर काम करते हैं और हर फैमिली में अगर आपको कुछ दिखेगा तो क्या दिखेगा? बैंगल मेकिंग। आप जब वहां घूमेंगे तो आपको क्या दिखेगा? बैंगल। आपको हर जगह बैंगल दिखाई देगी, गली में, घर में, बरामदे में। तो मुकेश बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अनीश जंग को अपने घर ले जाने के लिए। और जब अनीश जंग उसके साथ घर जाती है तो वो देखती है जहां मुकेश रहता है तो बदबूदार गलियां है, नालियां चौक हुई हुई है। और जब वो मुकेश के घर पहुंचती है तो उसकी भाभी है जो खाना बना रही है, धुआं उसकी आंखों में आ रहा है, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। बहुत यंग है एज में, मगर इंचार्ज है 3 मैन की, मुकेश, मुकेश के फादर और मुकेश का भाई। मुकेश के फादर बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं करा है, कुछ किया है तो क्या कि उन्होंने वो कला, वो बैंगल मेकिंग की कला अपने बच्चों को सिखा दी है। ना वो उन्हें स्कूल भेज पाए, ना वो घर को रिबिल्ड कर पाए। तो जब अनीश जंग दूसरे घरों में भी जाती है, एक सविता नाम की लड़की थी उसके घर में जब जाती है तो वो देखती है कि एक महिला है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी मगर हाथों में उसके चूड़ियां थी। तो जब वो बात करती है लोगों से तो पता लगता है कितनी प्रॉब्लम्स उनके साथ है। एक ओल्ड वुमेन बताती है कि उसने पूरे जीवन पेट भर खाना नहीं खाया। और एक आदमी ऐसे कहता है कि मैंने घर रिबिल्ड कर दिया है, जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुतों ने नहीं किया। और हाँ, सच भी तो था, उसके सर पर छत थी, भले ही वो चूती थी मगर छत तो थी ना, जो बहुतों ने नहीं किया था। तो ये आपने गरीबी का लेवल यहाँ पर देखा, चाइल्ड लेबर आप यहाँ पर देख रहे हैं। समस्या और भी बड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपेल किया जाता है सभी को कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं तो आपको कुछ और नहीं करना है, बैंगल मेकिंग ही करनी है। तो ये जबरदस्ती कराया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडल मैन हैं, पुलिस मैन है, इन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है और जहां पर इन सभी लोगों को फोर्स किया जाता है। ये डिंजी सेल्स में काम करते हैं जहां पर ना हवा आती है ना लाइट आती है। और इनकी जो आईज है ना वो ज्यादा एडजस्ट हो जाती है डार्कनेस में ना कि लाइट में। और ये बड़े होने से पहले अपनी आई साइट लूज कर देते हैं। ये सबसे बड़ा हार्म यहाँ पर है क्योंकि जो पॉलिशिंग करने से जो डस्ट आता है उससे इनकी आंखें खराब हो जाती है। तो यंगस्टर से, कुछ यंग लड़कों से अनीश जंग कहती है भाई तुम ये कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यूनिटी क्यों नहीं बना लेते, यूनियन होती है ना। तो कहते हैं ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मिडल मैन है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस मैन है, तो वो हमें पीटते हैं, वो हमें ड्रैग कर कर जेल में डाल देते हैं कि हमने कुछ इलीगल किया है। तो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। अगर आपको कुछ करना है तो बैंगल मेकिंग करनी है और थिंकिंग डिफरेंटली हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, वो ये भी बताते हैं। तो अनीश जंग जब सभी चीजें देखती है तो वो दो चीजें यहाँ पर देख पा रही है कि यहाँ पर वो दो वर्ल्ड है। क्या है? दो दुनियाएं हैं। कहां पर? फिरोजाबाद में दो दुनिया है। तो एक दुनिया वो उन गरीबों की है, बैंगल मेकर्स की है, जिनका जीवन खराब हो चुका है, पॉवर्टी स्ट्राइकन है और वो बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं। जिसमें आपने एक एग्जांपल ये भी देखा कि एक ओल्ड वुमेन ने बताया कि उसने पूरा जीवन पेट भर खाना नहीं खाया। और दूसरी दुनिया जो वहां पर है सेम प्लेस पर, वो उन ब्यूरोक्रेट्स की है, मिडल मैन की है, पॉलिटिशियंस की है, पुलिस मैन की है, जो एक विशियस सर्कल बना चुके हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं वो उन बच्चों को, उन फैमिलीज को। तो यहाँ दो अलग अलग दुनिया चल रही थी, एक गरीबों की और एक अमीरों की। बट इन सब नेगेटिविटी के बावजूद अनीश जंग को एक होप दिखाई देती है। और वो होप किस में दिखाई देती है? मुकेश में। क्योंकि वो अभी भी कह रहा है वो क्या बनेगा? मोटर मैकेनिक बनेगा। वो कहते हैं गैरेज तो आपके घर से बहुत दूर है, वो कहता है वो पैदल जाएगा। तो अनीश जंग उससे क्वेश्चन पूछती है
क्या तुमने कभी पायलट बनने की नहीं सोची? क्या कभी तुमने एरोप्लेन उड़ाने की नहीं सोची? तो मुकेश सिर झुका लेता है अपना। क्यों? क्योंकि उसने एरोप्लेन उड़ते हुए देखे नहीं थे ना, कम एरोप्लेन उड़ते थे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग सेट करती है कि हम क्या बनना चाहते हैं। वट वी सी, उसने हो सकता है मालिकों को देखा था आते हुए गाड़ी में, तो वो चीज उसे अट्रैक्ट कर गई और वो इंप्रेस हो गया था और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ये थी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें आपने 2 पार्ट्स पढ़े, एक सीमापुरी से और एक फिरोजाबाद से। दोनों में चाइल्ड लेबर दिखाया गया है, दोनों में गरीबी दिखाई गई है, और राइटर बस सभी रीडर्स को एक तरह से बताना चाहती है कि वो कदम उठाएं और लड़ें इसके खिलाफ। जो चाइल्ड लेबर है, जो एक बहुत बड़ा सोशल इवल है हमारी सोसाइटी का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और किस तरीके से इवन भारत की राजधानी दिल्ली में भी फैल रहा है, और किस तरीके से ये फिरोजाबाद में भी है। यहाँ 2 मेन कैरेक्टर्स हमने पढ़े, साहिब आलम और मुकेश। बेसिक डिफरेंस क्या था? साहिब आलम जब भी अनिश जंग से बात करता तो आंखें चुराता था वो, जबकि मुकेश आंखों में आंखें डालकर बात करता था। क्यों? क्योंकि मुकेश कुछ बनना चाहता था। दूसरा डिफरेंस आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, साहिब आलम एक्चुअली अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ चुका था, जैसा जीवन उससे करा रहा था वो कर रहा था। नहीं, मुकेश डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि मुकेश डिटरमाइंड था और वो कुछ और डिफरेंट करना चाहता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर्स के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।